नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे प्राकृतिक उपग्रह के बारे में रोचक जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, जिसको सभी लोग चंदा मामा के नाम से भी बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं रात के आसमान में जगमगाते चांद के बारे में, जो सदियों से कवियों, लेखकों और वैज्ञानिकों को मोहित करता रहा है। आज हम चांद के कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि यह पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं हम चांद की उत्पत्ति के बारे में। चांद की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह ने पृथ्वी से टकराकर चांद को जन्म दिया था। इस टक्कर से मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया, जिसने अंततः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एकत्रित होकर चांद का रूप ले लिया। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चांद की सतह गड्ढों और मैदानों से भरी है। ये गड्ढे ज्यादातर क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां का तापमान दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। चांद की सतह पर पाए जाने वाले चट्टानों का अध्ययन करने से हमें इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि पृथ्वी और चांद का इतिहास कैसा रहा है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि चांद का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। चांद का पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है ज्वारभाटा। चांद और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचते हैं, जिससे ज्वारभाटा उत्पन्न होते हैं। चांद पृथ्वी के घूर्णन को भी स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा चांद ने पृथ्वी को क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने से बचाने में भी भूमिका निभाई है। चांद अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक भी महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और इतिहास रच दिया। तब से कई अंतरिक्षयानों ने चंद्रमा का अध्ययन किया है और वहां से चट्टानों के नमूने भी लाए हैं। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन था। इसरो के अनुसार 24 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान लैंडर से नीचे उतर गया था और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का दूसरा प्रयास था। चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चांद पर भविष्य के मिशन इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या वहां जीवन संभव है और चांद को भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अब हम कह सकते हैं कि चांद मानव जाति के साथ साथ हमारे ग्रह का एक करीबी साथी है और इसके कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। भविष्य के अन्वेषणों से हमें चांद के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में चांद को देखें तो उसके रहस्यों के बारे में सोचें और यह पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एंजॉय विद युवराज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी की वीडियो का अलर्ट आपके पास समय पर आ सके। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें यह भी बता सकते हैं कि आप अन्य किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जल्द ही हम एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।